हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की पहली क्लास है। तो इसमें आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, परसेंटेज क्या होता है। आपको एक यूनिक तरीका मैं बताऊंगा परसेंटेज का क्वेश्चन बनाने का। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया, ठीक है, तो अभी 4 चैप्टर इसके लगातार चलेगा। कौन कौन सा? प्रॉफिट लॉस इसके बाद होगा, उसके बाद होगा SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, फिर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। समझ में आ गया होगा बात आपको। ये चारों चैप्टर जो है हम एक ही ट्रिक पर आपको बताने वाले हैं। तो परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता रहा हूँ, इसीलिए अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्लास 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, इसको आप जितना अच्छे से देखोगे उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे जितने भी पॉइंट इसमें यूजफुल है जो कि आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा बनाने में, वो सारे पॉइंट हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक परसेंटेज का यूनिक वे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में फाइंड करोगे, फ्रैक्शन से परसेंट कैसे फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब, अच्छा परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ये तो आपको पता ही होगा, आउट ऑफ क्या होता है 100, यानी कि 100 में से। जैसे किसी को कहा जाता है कि 65% नंबर लाया गया है, मतलब एग्जाम में 65% नंबर आया है, कितने में से? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 65/100, यानी कि ये होता है टोटल, है ना, ये होता है टोटल। और ये हमने ऑब्टेंड किया है, ये हमने क्या किया है, ऑब्टेंड किया है। क्लियर है? यानी कि 100 में से 65 नंबर लाया है, 100 का 65वां भाग है ये। ठीक है ना, 100 का कितना भाग है ये, 65वां भाग है। क्लियर है ये बात? तो ये जो है, इसको जब हम कट करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 से कटेगा तो 13 पंजे 65, 5 से कटेगा 20, तो 13/20 जो है, 13/20 का मतलब होता है 65%। क्लियर है? 13/20 का मतलब 65%। ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसी के लिए आपको मैं कुछ एक यूनिक तरीका बता रहा हूं कि आप इसको फाइंड कैसे करोगे। ठीक है ना, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम बचा हुआ है। अब आप देखिए, जब आपको ये बोला जाए कि 1 का मतलब कितना, तो 1 का मतलब सारे बच्चों को पता होता है 100% होता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए 2 का मतलब कितना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200%, है ना। अगर आपको बोला जाए 3 का मतलब कितना, तो 300%। क्लियर है बात, समझ में आ गया? सो ऑन, चलता रहेगा ये। इसी तरह से अगर आपको ये कहा जाए कि हाफ का मतलब कितना, तो आप बोलते हो 50% होता है ना। बात समझ में आ गया? अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2/2, यानी 2/2 का मतलब आप समझ गए होंगे। 1 का मतलब कितना, तो 1 का मतलब कितना हो गया, 100%। अब आप एक यूनिक तरीका देखना, इधर भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो परसेंटेज में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो परसेंटेज में भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम आपको वही चीज़ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपको एक बात याद है तो बाकी आप अपने आप निकाल सकते हैं। ये देखो, हाफ हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, परसेंटेज भी डबल हो गया। जैसे अब प्रॉब्लम यहाँ से होता है, 1/3 का मतलब सबको पता है 1/3 गुने में 100, इसको डिवाइड कर दो तो 33 से ही 1/3% होता है। ये सब परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जो परसेंटेज इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा, उसको आप नोट कर लेना। 33 से ही 1/3% एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो अगर 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3% होता है, तो 2/3 का मतलब कितना होगा, तो आपको इसी में क्या करो, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 66, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/3%। देखो अब 2/3 का मतलब हो जाएगा 66 से ही 2/3%। समझ में आ रहा होगा बात आपको? ओके, इसी तरह से ये देखिए, अगर 1/5 का मतलब होता है 1/5 का मतलब, कोई भी आपसे पूछता है आप फट से बता देते हो कितना प्रतिशत, 20%। तो 1/5 का मतलब, जैसे 1/3 का मतलब कितना था, 33 से 1/3%। तो 2/3 का मतलब, तो 2, इसमें हमने क्या किया, इसमें भी ध्यान रखना किसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो इसी तरह से 1/5 का मतलब हो गया 20%। तो आपसे अगर कोई ये बोलता है कि बेटा 2/5 का मतलब कितना होगा, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 40%। 3/5 का मतलब कितना होगा, तो आप इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा कितना, 60%, है ना। 4/5 का मतलब कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 80%। और 5/5 का मतलब तो 1 हो जाएगा, जो कि 100% के बराबर हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट से हम सारे पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं।
1/5 का मतलब पता है तो 2/5 याद हो जाएगा, 3/5 याद हो जाएगा, 4/5 याद हो जाएगा, क्योंकि इसी में 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। ये नहीं कि अभी आपको मैं अलग अलग परसेंटेज बताऊंगा जो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत यूनिक ट्रिक है। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 1/5 हो गया, अगर आपको 1/6 का मतलब पता करना है तो 1/6 गुने में 100, यही करते हैं हम लोग, है ना। ये होता है कितना, 16 सही 2/3%, है ना। ये कटेगा, ये हो जाएगा 50/3, 16 सही 2/3%। तो बेटा अगर कोई ये बोलता है कि 2/6 तो खैर चलो 1/3 हो जाएगा, 2/6 का मतलब कितना, 2/6 का मतलब कितना, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 32, और 2/6 का मतलब वैसे 1/3 ही होता है, 1/3 हमने कहीं निकाला हुआ है ना। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कि 2/6 को हम कट नहीं करें और इसके बेस्ट पे कैसे आएगा, है ना। जैसे 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, तो 2/6 का मतलब तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 32, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4/3। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 32 तो ये रहेगा ही, प्लस 1 से ही 1/3, इस 4/3 को हम ये लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अब जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो ये बेटा वही बन जाएगा 33 से ही 1/3%। 1/3 का मतलब होता है, ये देखिए 1/3 का मतलब यही होता है। मतलब किसी भी एंगल से हम बनाते हैं तो अगर आपको 1% याद है तो आप अपने आप सारे परसेंट को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ होता है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। अब प्रॉब्लम होता है यहाँ से 1/7। अब यहाँ से क्या होता है, परसेंटेज लेवल बढ़ता चला जाता है, लेवल यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि ये सब तो कट कुट के वही आ जाता है। देखिए 1/7 का मतलब क्या होता है, ये देखिए, तो 1/7 × 100। आप इसको ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज़ है। अब इस पर क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन में लेके आऊँगा आपको। तो 14 सत्ते हो जाएगा 98, 2/7% हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो 1/7 का मतलब कोई अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे, 14 से ही 2/7%, है ना। ओके, तो 2/7 का मतलब कितना, तो अब याद मत करो, एक याद कर लो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 दूने कितना हो जाएगा 28, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4/7, ये देखो निकल गया। क्लियर है। अगर आपको कोई बोलता है कि 3/7 का मतलब कितना, ठीक है जी, तो क्या करोगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 42, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6/7। इसी तरह से 4/7 का मतलब कितना, 5/7 का मतलब 6/7 तक का आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 7/7 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब बेटा कितना होगा, 100% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया 1/7। इसी तरह से 1/8 का निकाल लो, 1/9 का निकाल लो, ठीक है। अगर मैं मान लो 1/9 की बात करूं तो 1/9 गुने में हो गया 100, यानी 11 9 जा 99, 11 से ही 1/9%, है ना। 1/9 का मतलब 11 से ही 1/9%, तो 2/9 का मतलब कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 22 से ही 2/9%। 3/9 का मतलब कितना होगा, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 33 हो जाएगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/9 हो जाएगा। क्लियर। इसको कट करोगे तो 33 से ही 1/3% हो जाएगा। 33 से ही 1/3% किसका वैल्यू था, 1/3 का वैल्यू था। ये देखिए, तो ये भी 1/3 ही होता है। मतलब ये कहने का हुआ कि आप 1/2, 1/3, 1/4, ये देखो अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, है ना, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। अगर आपको इसका वैल्यू पता है, अगर आपको सिर्फ इसका वैल्यू पता है तो आप इसका 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, है ना, उसका वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो ये एक यूनिक तरीका है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये हम क्यों बता रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि राम का जो इनकम है वो श्याम से 33 से ही 1/3% अधिक है। ये देखिए, अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि राम का इनकम श्याम से 33 से ही 1/3% अधिक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा 33 से ही 1/3% अधिक है, तो 33 से ही 1/3% का मतलब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/3।
1/3, और जैसे ही बोलता है अधिक है तो इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 4/3। अब राम अधिक है श्याम से, कितना? 33 से ही 1/3, यानी राम है 4, श्याम है 3। मतलब आपको जितना फास्ट ये वैल्यू याद होगा, अगर बोलता है इंक्रीज है, अधिक है, हमने क्या बोला? अधिक है, एरो लगा दिया ऊपर का, अधिक है तो ये इसमें जुड़ गया, तो 4/3 हो गया। तो ये हो गया 4 और 3, यानी कि हमने इसको क्या किया? रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, राम रेशियो श्याम। आपको मैंने बताया था ना कि हर एक चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन पे बनता है। अगर आपको ये परसेंटेज का लॉजिक समझ में आ गया निकालने का, तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन परसेंटेज में आप बना सकते हो। आज के वीडियो में जितना हो सकता है मैं इसी का बात करूंगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। जहां पर भी क्वेश्चन आएगा मैं इसी फ्रैक्शनल वैल्यू से सॉल्व करूंगा, ठीक है? या अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको ना पता हो तो दो तरीका मैं बताऊंगा हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन में। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राम का जो इनकम था वो श्याम से 33 से ही 1/3% अधिक है। क्लियर है? यदि श्याम का इनकम 48,000 रुपये है तो अब 3 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 48,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 16,000 के बराबर होगा। अब वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द इनकम ऑफ राम, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा? 64,000 के बराबर होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो अभी टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल के बताया है। अब आप इसको याद कर लो, 33 से ही 1/3 का मतलब 1/3, 66 से ही 2/3 का मतलब 2/3। निकालने का ट्रिक हमने बता दिया है। क्लियर? 1/11 की बता रहे थे आपको कि 1/11 का मतलब कितना होता है। अगर कोई बोलता है कि 1/11 का परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है, ये देखना बहुत एग्जाम में आ चुका है। तो आप यही लिखते हो ना, 1/11 और गुने में क्या? 100। 11 9 जा 99, है ना? ये कितना होता है? 1/11। क्लियर है? ये हो गया। यानी कि 1/11 का मतलब देखो यहीं पे दिख रहा है 1/11, तो ये भी दिख रहा है 1/11, है ना? तो 1/11 का मतलब 9 से ही 1/11%। तो कोई अगर आपसे ये पूछता है कि 2/11 का मतलब कितना, अब आप ये बात समझ जाइए कि 1/11 से शुरू हुआ है तो ये 10/11 तक का वैल्यू आप निकाल सकते हो इससे। अगर सीधे आपको बोले 2/11 का कितना, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 18, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखिए। क्लियर? 3/11 का मतलब कितना? आपके पास ये परमानेंट हो गया, आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 27, और इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11। क्लियर हो रहा है बात? अगर बोलता है 4/11 कितना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 4/11। बात समझ में आ रहा होगा आपको? 5/11 का मतलब कितना? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 45, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/11, है ना? यानी ये तो सेम चीज चल रहा है, इसमें खाली 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, है ना? 6/11 का मतलब कितना? तो हो जाएगा कितना? 9 6 54, और ये हो जाएगा 6/11। क्लियर है? 7/11 का मतलब कितना? तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा कितना? 7/11%। 8/11 का मतलब कितना? तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 72, और ये हो जाएगा 8/11, है ना? 9/11 का मैं पूरा निकाल के इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि एक बार आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमको कहाँ तक याद करना है। 1/11 टोटल हो गया 11, हमेशा एक कम, यानी 10 तक का वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर 1/13 का याद कर लेंगे आप तो 12/13 तक का वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर मान लो मुझे 1/11 का वैल्यू पता है और कोई बोल रहा है कि सीधे 9/11 का वैल्यू कितना होगा, तो हम सीधे इसमें 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, ये देखिए 9/11 का निकाल रहा हूं मैं, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा? 81, और ये हो जाएगा 9/11, है ना? 10/11 का भी आप देख लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 10/11। अब 11/11 का नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पता है कि 11/11 का मतलब 1% होता है, और 1% का मतलब होता है 100%। इसीलिए आपको देखो कितना अच्छा लिंक है। 2/11 तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 3/11 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये ध्यान रखना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? ये तो टोटल है, ये 11 तो टोटल पार्ट है, इसमें कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से अगर मुझे 4/11 की बात करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/11 तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी वे है परसेंटेज फाइंड करने का। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन आता है ये कि द इनकम ऑफ राम इज, द इनकम ऑफ राम ए ले लेते हैं, द इनकम ऑफ ए इज, ठीक है,
4/11% मोर देन बी, यानी ए का इनकम बी से जो है 36 से ही 4/11%। आजकल जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ऐसे ही परसेंट आ रहे हैं। वो ज़माना चला गया कि 25%, 20%, वो सब पहले एग्ज़ाम आता था। आजकल ऐसे ऐसे परसेंट आ रहे हैं एग्ज़ाम में, 36 से ही 4/11%। अब ये 36 जो है ये किसका मल्टीपल है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो और ये किसके टेबल में आता है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये भी 4 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। इसमें से अगर 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे यानी कि ये 1/11 का पार्ट है, 1/11 का पार्ट है। यानी इसको देख के तो आप पता कर ही सकते हो ये टोटल जो है ये 11 का पार्ट, यानी कि 1/11 का वैल्यू आपको याद रखना है। अगर मान लो हमने दे दिया ऐसा कि 16 से ही 2/3%, यानी कि ये 3 वाला पार्ट का वैल्यू आपको याद रखना है। 1/3 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है। अगर 1/3 का वैल्यू आपको पता है तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या है कि द इनकम ऑफ ए इज 36 मिक्स 4/11% मोर देन बी इफ इनकम ऑफ बी इज, ठीक है जी, इनकम ऑफ बी इज 22,000। क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ठीक है। देन इनकम ऑफ ए इज, तो ए का इनकम क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आता है, हजारों बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। पहले पूछता था कि द इनकम ऑफ ए इज 20%, तो इजीली स्टूडेंट बना लेता था, है ना। अब आजकल आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज दे देता है। अब जिसको ये बात पता है कि 36 से ही 4/11 का मतलब 4/11 होता है, क्लियर है। यानी कि ये 4 इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो क्या होता है, 4/11 होता है। समझ में आ रहा है बात। अब जैसे मैंने बोला था कि इंक्रीज होगा तो इसमें जोड़ दो, यानी कि हो गया 15/11। अब अधिक कौन है, तो ए का इनकम अधिक है बी से, इसका मतलब ये होगा ए, ये होगा बी, है ना। ए अधिक है बी से, समझ में आ गया होगा बात। अब बी का इनकम दिया हुआ है, यानी कि 11 यूनिट दिया हुआ है मेरे पास। 11 यूनिट जो है वो है कितने के बराबर, 22,000 के बराबर। कभी कभी तो डिफरेंस पूछ देता है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का, 4 का। तब आपको यही पूछ रहा है 4 यूनिट, मतलब यहीं पर सब कुछ है। ये देखो, ये हो गया आपका बी, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया ए, अंतर तो 4, मतलब ए बी और डिफरेंस सब कुछ यहीं पर है। ए हो गया, बी हो गया, डिफरेंस हो गया, सम हो गया, ये सारा मामला यहीं पर दिया रहता है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। 11 यूनिट 22,000, 1 यूनिट 2,000। अब किसका पूछ रहा है, इनकम ऑफ ए, तो 15 यूनिट बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। अब आपको ये पता था कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ये, तभी आपने इस क्वेश्चन को इजीली बनाया। अदरवाइज फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस ये करो, फ्रैक्शनल वैल्यू को नॉर्मल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए हमने आपको हिंट बताया कि अगर नीचे 11 है, इसका मतलब आपको ये हिंट दे रहा है कि 1/11 का भाग आपको पता होना चाहिए। अगर नीचे दिया हुआ है कितना, मान लो 66 से ही दिया हुआ है 1/3%, तो आपको 1/3 का वैल्यू पता होना चाहिए। या यहाँ दे दिया 2/3, अगर 2/3 दिया तो भी आपको 1/3, यानी ये हिंट दे रहा है कि ऊपर हमेशा आप 1 ले लो। देखो हमने वही तो लिया है, एक बोला आपको याद करने के लिए, ऊपर 1 नीचे टोटल होता है, टोटल हमेशा दिया रहेगा। तो 1/3 का वैल्यू क्या होता है ये आपको अगर पता है ना, तो 1/3 का वैल्यू जो भी परसेंटेज में होता होगा वो आपको पता होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा 66 से 2/3 जो है किसका होता है, 2/3 का वैल्यू होता है ना। क्योंकि 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3%, ये पहले बात हो चुका है, क्लियर। तो 2/3 का मतलब कितना, 66 से ही 2/3%। दैट मीन्स 66 से ही 2/3% का मतलब 2/3। बात समझ में आ गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे हम तो परसेंटेज को लेके नहीं बनाना है, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और उस पर बनाओ तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही बात करेंगे, इसको आप आराम से देखो। आज मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ आपको कि आप इस परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंट, ठीक है, कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू याद करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें आएंगे टाइप वाइज क्लास शुरू करेंगे हम लोग। तब तक अपना ध्यान रखें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर खूब करें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।